हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2023 के लिए साइंस सेकंड पेपर के लिए, यानी जिन स्टूडेंट्स का सेकंड पेपर साइंस है, तो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस देखते चलते हैं। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी प्लीहा में भी होता है। आपको पता है कि रुधिर के जो हैं वो दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। आपको पता है कि प्लाज्मा ही 60% भाग होता है और 40% शेष जो है वो रुधिराणु होता है। उसी का एक पार्ट होता है रुधिराणु का RBC, WBC और प्लेटलेट। तो WBC का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी प्लीहा में भी होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है ताकि रोगों से मिलने की जो है वो कोई भी रोग से बचने के लिए जो प्रतिरक्षा होती है उसको ये आधार देता है। दूसरा है सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। आपको पता है, यहाँ पर जो बता देती हूँ कि सबसे छोटा पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड है और ना उड़ने वाला या तेज दौड़ने वाला जो पक्षी है वो कीवी और एमू है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभि रज्जु कौन संयोजी ऊतक है। आपको पता है कि संयोजी ऊतक जो रक्त भी है वो एक संयोजी ऊतक है और ये जो होते हैं ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में फैले रहते हैं और विभिन्न माध्यमों को बनाए रखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद में है। आपको पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान जो है वो फरीदाबाद में है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए IT सेक्टर में जितने भी संस्थान हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है। आपको पता है कि इसकी ऊंचाई जो होती है वो 120 मीटर ऊंचाई है, यानी विश्व का वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा होता है और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। और ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वनस्पति जगत को अगर हम बताएं कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था, तो एक्लर वैज्ञानिक थे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने इनका वर्गीकरण किया था और दो उप जगत में मतलब दो विभाग में बांट दिया था, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे है क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में हम फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। आगे हम देखते हैं लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका होती है। आपको पता है कि शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र होती है। जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु को माना जाता है। आपको पता है कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सभी जीवित और मृत प्राणियों का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जंतु यानी जीवित भी हैं और जो अजीवित मतलब जो मृत हैं उनका भी अध्ययन हम करते हैं और इसके जो जनक होते हैं वो अरस्तु को माना जाता है। आगे है क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन। फार्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मेयोसिस नाम दिया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अर्धसूत्री विभाजन अगर आपसे पूछे कि किसने दिया, तो फार्मर और मूरे ने दिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको ये पॉइंट वाइज बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। हमेशा ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। आगे कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा, तो 1855 में विर्चाऊ ने कोशिका विभाजन को देखा। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखवा दिए थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ फैक्ट्स के साथ साथ जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा में बताई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी और ऐसे ही कंटेंट के साथ आगे वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा क्योंकि ये कंटेंट ही आपकी परीक्षा में हूबहू ऐसे पूछे जाते हैं। तो अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।